हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। केस वन और सर केस टू में क्या अंतर है? सर फर्स्ट वाले में उसके बीच का एंगल, इंक्लाइन प्लेन का एंगल 8 डिग्री है और दूसरे में 16 है सर। फर्क क्या है? इंक्लाइन प्लेन तो वो तो रहा नहीं ना, ये इंक्लाइन प्लेन तो रहा नहीं, ये धीरे 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 इधर आ गया। हाँ ये तो सर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो उसको मिल गया ना। किसको किसको इनिशियल वेलोसिटी मिला? मतलब सर केस वन में हाँ, ओ ए डैश तो नहीं है, मतलब। ओ ए डैश नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं ओ ए डैश है। केस वन में क्या हो रहा है, ओ ए से ओ ए डैश आ रहा है। ये मैं एकदम सेपरेट केस टू किया हूँ। ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट है, वैसा नहीं है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। बताओ पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर है? टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है, रेंज निकालना है और मैक्सिमम हाइट निकालना है। बताइए क्या अंतर है दोनों में? कुछ अंतर है क्या? आपका डिफरेंट आएगा, समझ में आ रहा है? चलो मैं ये हेलो बोल सर। दो। हाँ हेलो मैं ये, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, बोलो। जब केस वन में वो हाँ हाँ, केस वन में वो क्या? तो उसके बीच में तो 8 डिग्री हुआ ना, तो हाँ हाँ, ये 8 डिग्री है, ये वाला बोल रहे हैं आप? ये 8 डिग्री, ये 8 डिग्री, कौन सा 8 डिग्री? तब 45 और 50। हाँ ठीक है, ये 8 डिग्री है। तो क्या हुआ? तो सर उससे इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, केस टू के रेस्पेक्ट में, मतलब उसमें 16 डिग्री है। हाँ तो सब कुछ, नहीं आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि एक्स में ये ऐसा लूंगा और वाई ऐसा लूंगा मैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हो? यही बोल रहे हो ना? मैं एक्स ऐसा ही लूंगा ना, ये आप हेलो। बोल रहे हो ना? हाँ बोलो। हाँ सर। आपका एक्स है हाँ? तो इसका मतलब क्या है? ये इधर से लेने से मतलब क्या है? कुछ मतलब है नहीं है ना। अगर आपका ठीक है, आपका जो है सब u 8 डिग्री हो गया, u ऊपर में हो गया आपका u cos, u साइन, हाँ u साइन 8 डिग्री, ठीक है। इधर हो गया u cos 8 डिग्री, ठीक है, क्लियर हाँ सर। है ना? और g का भी कुछ आएगा, इधर उधर का वैल्यू है ना, इधर आ जाएगा। कितना आएगा? g 45 है, तो जी बाय रूट टू दोनों में आ जाएगा, ठीक है ना। जी कॉस 45, जी साइन 45 सेम ही होता है, ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो हम्म आपको क्या देगा ये देगा आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम, ठीक है। लेकिन अब तो रहा नहीं यहाँ पे, ये तो यहाँ से यहाँ आ गया है, तो आपको फिर ये एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर, ये समझ हाँ को इनिशियल वेलोसिटी उस डिग्री के कारण जो मिल गया सर पूरे जर्नी के लिए, हम्म। देखो उससे कोई आप फर्क नहीं पड़ेगा। आप आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डाउट है, कॉन्सेप्चुअल डाउट है आपका। ये इंक्लाइन प्लेन है इसीलिए वो बाहर निकल के आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल डाउट है। कॉन्सेप्चुअल डाउट क्या है आपका? आप बोल रहे हो कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी तो आपका ऐसा ही है, 20 है 53 डिग्री। अब इसको आप किसी भी फ्रेम में देखो, वो तो आपका मर्जी है। आपका ये फ्रेम थोड़ी, आपका ये इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी चेंज होगा। योर इनिशियल वेलोसिटी इज दिस ओनली, ऑलवेज टाइम, ऑल द टाइम। when I have to resolve it in this direction, x ऐसा है, y ऐसा है, that is मेरा चॉइस है। ये ऐसा x डैश है और ऐसा y डैश है, ये मेरा चॉइस है। लेकिन सब कुछ अगर करेंगे तो लास्ट में आपका यही आएगा इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा थोड़ी है कि आप इस फ्रेम में रिजॉल्व करोगे तो आपका 20 की जगह 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये जो x आएगा, ऐसा जो आएगा, ये एक्स वाई में जो आएगा है ना, ये वाले फ्रेम में आ रहा है, जो ये 90 डिग्री वाले फ्रेम में, ठीक है, और ये 90 डिग्री वाले फ्रेम में, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, ठीक है। ये है 53 डिग्री, ऐसा है u 53 डिग्री, ठीक है। तो x और y में जो आपका आप जो सॉल्व करोगे, ठीक है ना, वो कैसा वेक्टर आएगा, वो ऐसा वेक्टर आएगा, ऐसा, फिर ऐसा। आपका u 53 डिग्री थोड़ी चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है? इसमें कैसा आएगा वेक्टर, हाँ ऐसा, सर। ऐसा। आपका ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना 53 डिग्री, और u, समझ में आ रहा है? u कैसे हाँ चेंज हो सर। सकता है? क्लियर है? क्लियर है? आप रिजॉल्व कर लेकिन रहे हो सर, दो, वो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप रिजॉल्व कर रहे हो, according to your convenience you are resolving, that's the point. You can as well make axis like this, जैसे कि आपका u है ना 53 डिग्री पे है, 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। यू कैन मेक एक्सिस एज वेल लाइक दिस ऑल्सो, इधर x और इधर y, तो आपका u हो जाता है सीधा 20i, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। और फिर सारा कैलकुलेशन इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहता है, सारा कैलकुलेशन इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। वही मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें देखो क्या है कि आपने ये 8 डिग्री करके किया, ठीक है, ये 8 डिग्री आपने करके किया, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, कर सकते हो आप। लेकिन फिर क्या है, फिर आपका यहीं तक निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद फिर से आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा वेलोसिटी, सब कुछ निकालना पड़ेगा। और जब निकालोगे एक्स्ट्रा टाइम सेम आएगा, जो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा सेम आएगा। वो सर एक्स्ट्रा टाइम कैसे निकालेंगे सर? बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता चल गया ना, इधर क्या होगा, यहाँ पे आपको vx और vy तो पता चल जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, ये भी पता है, हो जाएगा सर। vx और vy पता चल गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका जो ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी फिर से लगा दो यहाँ तक पहुँचने हाँ के लिए, सर। हो गया। यस सर। ऐसे नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? समझ में आ रहा है वत्सल? नहीं समझ में आ रहा है अभी? हाँ बोलो। हाँ सर। हेलो सर। सर वो जो इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग रिजॉल्व करते हैं, वो हम लोग बॉल के डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल का डिफरेंस रहता है नहीं उसके बेसिस पे करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हम लोग बेसिस हम लोग का रहता है, बेसिस हम लोगों का रहता है जो हमको सबसे कन्वीनियंट लगे, सबसे कन्वीनियंट लगे वो, ठीक है। और इसीलिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे इजी वे में सॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर। मैं आपको एक चीज, ये था, हाँ, ये वाला याद है, हम लोगों ने किया था, दिख रहा है आपको?
हाँ सर। है ना, 30 डिग्री 60 हाँ डिग्री वाला, सर। ठीक है। यस सर। इसमें आप जो हो इसमें यू कैन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी x इधर मान के भी, x इधर मान के और y इधर करके भी आप सब कुछ निकाल सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। और अगर ऐसे x और ऐसे y निकाल लो, खट से बन जाता है। ये एक्सिस करोगे खट से बन जाएगा, ये x और y लोगे हालत खराब हो जाएगा। कैसे हालत खराब होगा? u का 2 कंपोनेंट आ जाएगा आपको, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, इससे भी आप एक बार बना के देखना, बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, आंसर आएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, इसीलिए sir. प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, आप लोग कर ही रहे हैं। प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे तो आपका और दिमाग खुलेगा, ओ ये क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं ऐसे करूँगा तब फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर करते रहो कैलकुलेशन, सारा कॉस थीटा साइन थीटा सब निकलेगा। अभी देखो इधर इसमें कैसे निकलेगा, ये इधर u कॉस थीटा, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 हो गया, फिर ये u साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे 60 है, 30 है, फिर इन दोनों को जोड़ो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा वर्टिकल, देखिए इंक्लाइंड आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर पहुँचने के लिए, ठीक है, x कैलकुलेट करो, x जैसे कि ये तो मैं अभी ऐसा लग रहा है कि सेम है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा आएगा। तो देखो जो भी आपका है ये y और x में डिस्टेंस कवर हो रहा है, x और y में डिस्टेंस कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलो, हाँ सर। ठीक है ना, x और y में डिस्टेंस कवर हो रहा है, चलो दोनों निकालो, ठीक है, टाइम के लिए, दोनों टाइम के लिए निकाला आपने, और उसके बाद फिर वो जो डिस्टेंस है उससे जो टाइम निकलेगा उसका जो वेलोसिटी रहेगा, वो वेलोसिटी आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दैट विल बी लाइक दिस। ये 90 डिग्री गया है, तो ये 90 डिग्री जा रहा है, तो ये 90 डिग्री है, तो इधर कितना रहेगा? दिस इज 90, दिस इज 30, ये 60, तो ये होना चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ऐसे रिजॉल्व होगा, ये नीचे में होना चाहिए, दिस इज 60, नीचे में होना चाहिए u cos 60, इधर होना चाहिए u sin 60। समझ में आ रहा है? तो इतना निकालोगे, फिर लास्ट में इससे फिर इक्वेट करोगे, तब जाकर के आंसर आएगा, बहुत बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा x और y लूंगा, खट से बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये सॉल्व Yes, sir. यस हाँ सर। ठीक है ना। सेम चीज हम लोगों ने किया था रिलेटिव वेलोसिटी में भी। रिलेटिव वेलोसिटी में अगर प्रोजेक्टाइल इधर से जा रहा है, प्रोजेक्टाइल इधर से आ रहा है, दोनों कैसे मिलता है? रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, खट से आएगा आंसर, नहीं तो करते रहो सॉल्व, क्वाड्रेटिक वगैरह बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स आएगा, टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो आप किसी भी एक्सिस से करो, ये आप जो है इस एक्सिस से भी कर सकते हो। 45 डिग्री वाला एक्सिस ले लो, इधर से 45 डिग्री ले लो, ठीक है ना, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ऐसे कोई सा भी एक्सिस में, ऑल एक्सिस विल गिव यू सेम रिजल्ट। सारे एक्सिस से आपको रिजल्ट सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं गया दिल्ली से, मैं सॉरी अब भागलपुर से मैं गया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज 1500 किलोमीटर्स, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मुझे जाने में लगा 50 घंटा, 50 आवर्स। मेरा एवरेज स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अभी मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा इसको रिजॉल्व करूंगा। तो 1500 किलोमीटर इधर रिजॉल्व करूंगा तो कितना इधर आएगा, तो लगाओ 1500 किलोमीटर, ये कितना थीटा है निकालो, है ना।
उसके बाद फिर ये निकालो, फिर ये निकाल के, है ना, वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट इधर रहेगा vx, वेलोसिटी का vy, वेलोसिटी का इधर क्या कंपोनेंट आएगा vx, है ना, दोनों का एवरेज निकालो, फिर रूट करके स्क्वायर करो, सेम आंसर आएगा। इस पहले वाले में मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस अलोंग इधर मान लिया, दूसरे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व करा के कर रहा हूँ, झूठ मूठ का उसका कुछ काम ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है? हाँ, sir. यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना हाँ, चाहिए। sir. और बिना बिना प्रैक्टिस के, नो प्रैक्टिस, ठीक है, एकदम याद रखना, नो प्रैक्टिस नो एंट्री, ये याद रखना, ठीक है। यू कैनॉट ब्लफ, यू कैनॉट चीट, यू कैनॉट जस्ट हैव शॉर्टकट, ठीक है। देर आर कितना 12 लाख ना, 12 लाख 13 लाख लोग देते हैं, 12 लाख पीपल आर सिटिंग इन द एग्जाम, दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। 12 लाख में से 5-6 लाख ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका जो टॉप 5 लाख पीपल है, वेरी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, बहुत बहुत कंपटीशन है। नो प्रैक्टिस नो एंट्री, सिंपल क्लियर कट, मेहनत से भागोगे समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यू हैव टू हैव प्रैक्टिस, देन यू विल अंडरस्टैंड, नहीं तो आप अटक जाओगे। आपको सारा थ्योरी आएगा, थ्योरी आपको 100% आएगा। देखो अभी भी हम लोग जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं इंक्लाइन प्लेन में कुछ नया थ्योरी लेके आ रहा हूँ, वही है आपका। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, यू वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है, यू वाई डिवाइडेड बाय ए वाई, ये हो जाएगा ऊपर, तो 2u/a/y, यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। थ्योरी सेम है, ऐसा नहीं कि इंक्लाइन प्लेन में कुछ नया थ्योरी है, लेकिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम जब तक हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आप थ्योरी 100% पढ़ के जाओ, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? नथिंग, जीरो, नथिंग, आप हिलेगा नहीं प्रॉब्लम आपसे। इतना थ्योरी जानने के बाद, इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना मैं बताता हूँ उसके बाद, तब भी कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं हिलता ना, हिलता है, सारा क्वेश्चन हिल जाता है, सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो इतना कुछ करने के बाद जब हम लोग का नहीं हो पाता है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ जब हम लोग प्रैक्टिस में हम लोग, है ना, अपना बुद्धिमानी दिखाएंगे। समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वत्सल, हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो प्रैक्टिस एकदम करते रहने का। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके, हाँ सर। ठीक है, तो कहाँ पे हम लोग? कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए और बताइए कि अभी क्या किया जाए। हाँ, आप लोगों को कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा था? आप लोग बोले कि मैथ्स में हाइट में प्रॉब्लम हो रहा था, क्या मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है वैसे? With respect to ground. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में देखो सब कुछ सेम है, केवल एक में थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा आंसर डिफरेंट आ रहा है। आपको अगर याद रहे, मैंने पढ़ाया था ये, अगर आप लोगों को याद रहे, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था।
अच्छा बन गया। ओके ये यू है, थीटा है। ओके Yes, sir. यस सर। अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। चलो अभी देखो, मैंने आपको क्लियरली बताया था, क्या बताया था कि हाँ, यस, टाइम कांस्टेंट है सर। क्या क्या कांस्टेंट है? टाइम सर। टाइम क्या है? टाइम नहीं, इसमें मैं आप लोगों को बताया था ये चीज़। देखो अब बनाते हैं। So this is the maximum height, yes or no? Yes, sir. With respect to ground. With respect to ground, with respect to everyone, it is maximum height. अगर हम ऊपर y एक्सिस करके देखें, ठीक है ना, हाँ sir. ठीक है ना, ठीक है। Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाँ ग्राउंड सर। जब मैं ये कर रहा हूँ, तो है ना, लेट अस कीप दिस एज गामा, ठीक है। तो अभी देखो, मेरा अगर गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, तब हमारा मैक्सिमम हाइट रीच हो गया। पहले टकराने से पहले यहाँ होने से पहले ही मेरा मैक्सिमम हाइट रीच हो गया, यस और नो? हाँ sir. यस Yes, सर। sir. चल दस, हाँ सर। ठीक है। अब क्यों नहीं हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे, मैं आपको हमेशा क्यों बोलूं? बोलो, ठीक है। व्हेन गामा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन व्हाट हैपेंस इज मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड, एच मैक्स इज रीच्ड बिफोर टकराइंग, है कि नहीं? यस सर। हाँ sir. हाँ सर। बिफोर कोलाइडिंग, ओके। तो जो आपका अगर गामा इज लेस ग्रेटर देन अल्फा, तब फिर जो एच मैक्स है वो आपका जो ओरिजिनल एच मैक्स निकलता था प्रोजेक्टाइल में, वही निकलेगा। हाँ sir. हाँ सर। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। लेकिन हाँ सर। अगर गामा लेस देन अल्फा हो जाता है, तो कैसा सिचुएशन आ रहा है? ऐसा सिचुएशन आ रहा है, ऐसा आ रहा है। हाँ sir. हाँ सर। ये है मेरा अल्फा। तो अगर गामा लेस देन अल्फा हो रहा है, तो मेरा मैक्सिमम हाइट रीच हुआ ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल वाला रीच नहीं हुआ। हाँ वो नहीं हुआ sir. हाँ सर। करेक्ट। तो इस केस में मेरा मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? यहाँ तक जो पहुंचा वही मैक्सिमम हाइट हो गया।
क्लियर आ गया? यस सर। यही हो गया मेरा Yes, मैक्सिमम हाइट। क्लियर है एकदम? तो वो क्या है? यस वो मेरा एल हो गया, जो मेरा एल निकला, एल, ठीक है ना, एल साइन अल्फा हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? मेरा मैक्सिमम हाइट हो गया एल साइन। क्लियर है? एल निकाल के साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ, होगी आगे समझ में? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। 3 नंबर में अप्लाई होगा ना? हाँ, ये किस नंबर पे अप्लाई होगा मैं बताता हूँ। ये होगा, ये होगा, ये होगा। 1 और 2 तो सेम है, 1 2 सेम है, केवल 18 से 3 प्लस नंबर। करना है। 3 नंबर भी सेम है, चौथा पे शायद ये अप्लाई हो रहा है, चौथा पे शायद ये अप्लाई होगा, चौथा या पांचवा में से एक पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो एल साइन अल्फा करके किसमें आंसर आ जाता है, उसी में अप्लाई है। सिंपल सा बात, जो रेंज है, रेंज इनटू साइन अल्फा जिसमें हो रहा है उसी में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। सर 3 नंबर में जो है हाँ, उसका रियल ओरिजिनल वाला मैक्स हाइट नहीं निकल पा रहा है सर, तो यही वाला होगा ना सर? 3 नंबर वाला में, 3 नंबर वाला तो ये है, 3 नंबर वाला तो ऐसा बनेगा। 3 नंबर वाला कैसा है? 3 नंबर वाला ऐसा ऐसा उड़ा रहे हो ना, वो बॉल को नीचे फेंक रहा है सर। नीचे फेंक रहा है, लेकिन कितना है? डिग्री, डिग्री देखो, डिग्री, डिग्री। बॉल नीचे फेंक रहा है, ठीक है, लेकिन कितना है डिग्री? ये है मेरा 45 ना, ये 37 है, ये कितना है? 45, 45 है ना? हेलो, 45 और 37 कितना हो गया? ओ अच्छा, 8 डिग्री इधर ही हो गया, 8 डिग्री नीचे हो गया, है ना? यस सर। हाँ सर। ना, ओ तब इसमें शायद मेरा आंसर गलत आया क्या? मेरा आंसर इसमें गलत आया हो, ठीक है, ये मैं 8 डिग्री ऊपर लेके किया हूँ। इसमें क्या है, 180 मीटर ही है क्या आंसर? नहीं सर, 180.3। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मैंने 8 डिग्री ऊपर लिया था, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, मैं ऐसे ले लिया 8 डिग्री ऊपर। ठीक है, तो ये अगर 45 प्लस 16 कितना हुआ? 45 16 61। अगर 61 डिग्री रहेगा ना तो मेरा सेम आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पॉइंट सिंपल है, ये तो ऐसे जाएगा, ये तो इधर से जाएगा ना। 8 डिग्री अगर नीचे है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, यही हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। हेलो सर, वो नीचे थोड़ी जाएगा सर, ऊपर ही तो जाएगा। देखिए ना, वो 37 है और वो 45 है, तो 37 से 8 डिग्री ऊपर ही जाएगा ना सर। हाँ सर। वही तो सर, आंसर सही है सर आपका। तो हाँ, सही सही सही, तो हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, मेरा 9 बजे से कुछ ये है, इंगेजमेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना कल मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर कुछ कुछ बोल रहा हूँ। ठीक है, हेलो, ठीक है ना, मेरा 9 बजे से इंगेजमेंट है। ठीक है ठीक है, सर। विल मीट टुमारो। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। चलिए, आप लोगों के लिए आज आसान हो गया, आज होमवर्क नहीं है आप लोगों को। ठीक है, हाँ हाँ टाटा बाय सर, बाय, थैंक यू। टाटा बाय बाय। सर। मेरा मेरा 2 दिन का छुट्टी, आप लोग इंतजार करिएगा, मेरा 2 दिन का छुट्टी। कल है सर? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। ओह। ठीक है। ठीक है।